नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम को स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ ईयरली 436 रुपीज़ डाल के आप लोगों को 2 लाख का यानी 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है। तो ये जो स्कीम है इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जैसे आप जानते हैं कि हमने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सीरीज शुरू की है, क्योंकि हमने देखा कि एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे, तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वो नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम्स की। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको अब तक जितनी स्कीम्स हमने डिस्कस की है सभी वहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए आज की जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको स्टडी करते हैं। सो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि एक और स्कीम है जो कि इसी दिन और इसी साल लॉन्च की गई थी और उसका नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो ये जो स्कीम है ये उसी के साथ लॉन्च की गई थी और इसका टाइप जो है ये स्कीम का वो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जो हमने रिसेंट वाली स्कीम पढ़ी थी वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस वाली थी। सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम है, यानी इस स्कीम के दौरान वो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनके घर वालों को कुछ पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो इस स्कीम के बेनिफिशियरी है तो। सो हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से ये सब हम कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एज है वो 80 से 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 50 साल के ऊपर जिनकी एज है वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपको तो पता है अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओके, सो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, तभी आप यहाँ पे ये स्कीम के बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के प्रीमियम की बात करें, यानी आपको कितना पैसा पे करना है उसकी अगर बात करें तो वो है 436 रुपीज़ पर एनम, यानी पर ईयर आपको 436 रुपीज़ जो है वो देना है सरकार को। और जो भी पर्सन है उसकी डेथ होने के बाद उसके फैमिली को गवर्नमेंट कुछ पैसे देंगी। सो ये कितना पैसा मिलता है हमें हमारे डेथ पे, तो इसका रिस्क कवरेज जो है ये है 2 लाख का, यानी लाइफ कवर यहाँ पे आपको मिलता है वो भी 2 लाख का, डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। ऐसा नहीं है कि आपकी डेथ इसी रीज़न के कारण होने से ही यहाँ पे पैसे मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो रिस्क कवरेज है वो कोई भी रीज़न से, जैसे कि हमने देखा था सुरक्षा बीमा योजना जो स्कीम है उसमें क्या था कि डेथ जो है वो एक्सीडेंट से होती है तो फिर पैसे मिलते थे 2 लाख। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे डेथ किसी भी रीज़न से हुई तो भी यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है इसका पेमेंट मोड किस तरह का है। पेमेंट जो होता है वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक अकाउंट से, ठीक है। यानी आपने अगर ये स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये स्कीम में आप बेनिफिशियरी बन गए, तो आप लोगों का जो भी बैंक का अकाउंट आपने यहाँ से कनेक्ट करके रखा हुआ है वो अकाउंट से अपने आप पैसे हर साल के 436 रुपीज़ कट जाएंगे और आपकी ये जो स्कीम है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर किसी को ये लगता है कि अब मैं ये स्कीम को बंद कराना चाहता हूँ या फिर आगे के मैं कोई प्रीमियम्स जो है वो नहीं भरना चाहता हूँ, 436 ईयरली नहीं भरना चाहता हूँ, तो ये भी ऑप्शन ये स्कीम में आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा टर्म ऑफ रिस्क कवरेज इसका कैसा है। सो ये जो स्कीम होती है इसमें इंडिविजुअल को हर साल एनरोल करने वाला भी ऑप्शन दिखता है कि आप हर साल एनरोल कीजिए और पैसे देते रहिए, हर साल एनरोल करके पैसे देना है। या फिर आपको लगता है कि भाई मैं हर साल ये काम नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे पैसे भरने हर बार जाना हो या फिर हर बार एनरोल करते बैठना हो, सो आप लोग लॉन्ग टर्म ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका जो अकाउंट होता है वहाँ से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे हर साल। सो देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये जो पहला ऑप्शन इसमें आप स्कीम को कभी भी बंद करा सकते हो, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी आप कभी भी बंद करा सकते हो। बट यहाँ पे कैसा है कि आप लोगों का वो अगर टाइम निकल जाता है जो प्रीमियम है वो कटने वाला, तो प्रीमियम अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पे तो आप प्रीमियम नहीं भरोगे तो वैसे भी आपकी जो स्कीम है वो बंद हो जाएगी पहले ऑप्शन में। सो आपको चूज़ करना है आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। सो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है ये देखते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ये कराता है। तो इसका ये जो स्कीम है ये चलाती तो सरकार है, पैसे भी सरकार देती है, बस इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो करता है LIC, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन।
सो इस तरह से हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो एमसीक्यू को अच्छे से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है और जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो पहला ऑप्शन सुनिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 70 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन इज द प्रीमियम फॉर द स्कीम इज ₹436 per annum। Which of the above statements are correct? Only one, only two, one and two, neither one nor two। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो इस तरह से आज हमने गवर्नमेंट स्कीम ये सीरीज से एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम को स्टडी किया जिसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को सब कुछ समझ गया है। सो अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके हाथों कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको स्टडी जो है वो कंटिन्यूसली और बहुत अच्छे तरीके से करती रहनी है। सो इसी तरह हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।